वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिले सद एहतराम उलमाए किराम, सामीन ज़ी एहतशाम, असल खिताब बिरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रशीद सालवी साहब ने फरमाना है और उनसे पहले इंतहाई पुरमग़ज़ और जामे खिताब बिरादरम हज़रत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा इकराम हुसैन सालवी फरमा चुके। ये अभी तक रशीद साहब ज़रा लेट हो गए हैं, दरमियान में जो 5-10 मिनट हैं ये आप मुझे बर्दाश्त कर लें। और मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि कल बिरादरम मलिक मोहम्मद तारिक साहब और भाई मोहम्मद ख़ान मेरे पास गए थे। उनकी ख्वाहिश ये थी कि हम स्टेज का इतना अहतमाम करते हैं तो 5-10 मिनट आप भी हाज़िरी लगवा लिया करें। तो इस सामीने किराम, एक सवाल होता है कि आप जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मीलाद मनाते हैं, क्या सहाबा ने मीलाद मनाया था? मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा मस्जिद नबी में इकट्ठे थे, इज्तिमा था सहाबा का। इतने में मेरे आका तशरीफ ले आए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मा अजलसकुम, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हारा ये किस किस्म का जलसा है? सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जलसना नदउल्लाह व नहमदहु अला मा हदाना लिदीनना व मन्ना अलैना बेका। कि या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं और रब ने हमें जो हिदायत अदा फरमाई है, सिराते मुस्तकीम पर गामजन फरमाया है, सच्चे दीन की हमें इज्जत अता फरमाई है, इस पर उस रब का हम शुक्र बजा ला रहे हैं। और अगली बात क्या करते हैं, बमन्ना अलैना बेनबीजे का, और अपने इस नबी जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हुजूर की ज़ात की हैसियत से रब ने हम पर जो एहसान फरमाया है, इस एहसान पर हम रब का शुक्र बजा रहे हैं। और हम भी यही काम करते हैं या नहीं करते? अल्लाह ने हमें जो अपने महबूब का उम्मती बनाया, इस पर अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं। सहाबा ने जब ये बात की, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, क्या तुम इसीलिए बैठे हो? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हाँ इसीलिए बैठे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, क्या तुम इस पर कसम उठाते हो? सहाबा ने कहा, वल्लाहि मा जलसना इल्ला लिज़ालिका, कि अल्लाह की कसम आका, हम सारे के सारे इसी मकसद के लिए बैठे हुए। जुमला सहाबा ने कसम उठा दी। अब हुजूर ने क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया, अन्नी लम अस्तहलिफकुम तुहमतन, मैंने किसी तोहमत की वजह से तुमसे हल्फ नहीं लिया। मुझे तुम्हारी नियतों पर शक न था, तुम्हारी बात पर यकीन था, लेकिन मैंने जो तुमसे हल्फ लिया है, हल्फ लेने का मकसद ये था कि ये बात बहुत बड़ी है। और वो बात बड़ी क्या है? हुजूर ने फरमाया, जानी जिब्रील, अभी मेरे पास जिब्रील आए हैं, फअख़बरनी, और जिब्रील ने मुझे आके खबर दी है, इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइकता, कि महबूब तेरे जो गुलाम बैठे हैं, तेरा जिक्र कर रहे हैं, तेरे औसाफ बयान कर रहे हैं, रब फरिश्तों में इन पर फख्र कर रहा है।
रब मीलाद मनाने वालों पर फरिश्तों में फख्र करता है। और मीलाद में होता क्या है? 5 काम होते हैं। तिलावत कलाम पाक होती है, बोलिए होती है या नहीं होती? उसके बाद नाते रसूल मकबूल होती है, पढ़ी जाती है या नहीं पढ़ी जाती? उसके बाद वाज होता है, उसके बाद दुरूद व सलाम होता है और उसके बाद दुआ होती है। ये सारी चीजें अल्लाह के कुरान से साबित हैं, मेरे नबी के फरमान से साबित। सबसे पहले कुरान की तिलावत की जाती है और कुरान ये अजमत वाली किताब है कि जिस मकाम पर कुरान की तिलावत की जाए, तिलावत को सुनने के लिए रब के फरिश्ते आसमान से कतार अंदर कतार जमीन पर आते हैं। हुजूर के सहाबी हजरत उसैद इब्न हुज़ैर कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। रात का वक्त था, आसमान से एक नूरानी कतार उनके घर नाजिल होने लग गई, उतरने लग गई। हजरत उसैद ने तिलावत को बंद कर दिया। सुबह आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रात मैंने बड़ा अजीब मंजर देखा कि मैं कुरान पढ़ रहा था, नूरानी कतार मेरे घर में नाजिल हो रही थी। हुजूर ने फरमाया उसैद, तेरे कुरान के पढ़ने में लज्जत इतनी थी, ज़ौक़ इतना था, मिठास इतनी थी, चाशनी इतनी थी कि तू कुरान जमीन पर पढ़ रहा था, आसमान से फरिश्ते कुरान की तिलावत को सुनने के लिए आ रहे थे। और हुजूर ने फरमाया कि उसैद, अगर तू सुबह तक तिलावत को इसी तरह जारी रखता, आसमान से फरिश्ते उतरते रहते, मदीने की गलियां फरिश्तों से भर जाती, अहले मदीना फरिश्तों का दीदार भी कर लेते। कुरान पढ़ा जाए, फरिश्ते सुनने के लिए आते हैं। उसके बाद मेरे आका की नात पढ़ी जाती है। अरे हुजूर का दरबारी नात खान कौन था? हजरत हस्सान इब्ने साबित सरकार की नात पढ़ते हैं और हस्सान इन्हीं नातों के जरिए मुशरिकीन मक्का को जवाब भी दिया करते थे। हस्सान नात क्या पढ़ता है? कहता है व अहसन मिनका लम तरकत्तु ऐनी व अहसन मिनका लम तरकत्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ, के महबूब मेरी आंख ने आपसे ज्यादा खूबसूरत देखा ही नहीं और किसी माँ ने आपसे ज्यादा खूबसूरत जना ही नहीं। ओ भाई आया कोई नहीं। भाई आप मेरी तरफ तवज्जो रखें। उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी सुल्तान महमूद साहब, अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आप काफ़ी देर बैठे रहे बुढ़ापे के आलम में, अब आपने इजाज़त मांगी है, वो जा रहे हैं, इसलिए आप तवज्जो मेरी तरफ रखें। मैं क्या कह रहा था? अच्छा बताएं, मैं क्या अदब है को याद है? शाजी तो हम तो याद हो, उसी बाकी पर पूछता मैं। हजरत हस्सान नात पढ़ते हैं, कहते हैं व अहसन मिन कलम तरकत्तु ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ। आगे कहते हैं खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन। महबूब रब ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया, मुबर्रा पैदा किया। कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। इंसान जब आईने के सामने खड़ा होता है, अपना चेहरा देखता है, कहता है काश मेरी आंखें इस तरह होती, काश मेरी आंख के छपकले और छप्पर इस तरह होते, काश मेरा हार संगार रुखसार इस तरह होता। लेकिन महबूब तू कैसा है? गोया के तू रब की बारगाह में अर्ज करता जा रहा था, तेरा रब तुझे बनाता जा रहा था। और यही हस्सान क्या कहते हैं? फ़इन्न अबी व वालियती व इर्ज़ी
फइन्न अबी व वालियती व इर्ज़ी लिइर्ज़ मुहम्मदिन मिनकुम बिकाऊ, कि बेशक मेरा बाप भी मेरी माँ भी महबूब की इज्जत पे कुर्बान है, मेरी इज्जत भी महबूब की इज्जत के लिए ढाल है। सरकार के एक और साहबी हैं, हुजूर की बारगाह में आए, मजमा लगा था, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मैं तेरी नात पढ़ना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया पढ़ो। साहबी नात पढ़ता है, जब इस शेर पे पहुंचे, इन्नर रसूल लनूरुन युस्तदाउ बिही, कि मेरा ये रसूल नूर है, इससे रोशनी हासिल की जाती है, ये नूर है, इससे रोशनी हासिल की जाती है। अब अल्फाज क्या है, फतबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब सहाबी ने ये बात की मेरे आका मुस्करा पड़े और हुजूर ने सहाबा को इशारा फरमाया, देखो देखो मेरा गुलाम क्या कह रहा है। यानी मुस्तफा की नूरानियत को बयान किया जाए नात की सूरत में, मेरा नबी इससे भी खुश होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए हक अहले सुन्नत व जमात, फैजान हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम साहब सियालवी। और नीचे आए, हुजूर का एक आशिक सादिक इमाम बोसीरी बीमार हो गए, फाली के मर्ज में मुब्तला हो गए। हकीमों ने ला इलाज करार दे दिया कि बोसीरी तेरी बीमारी अब खत्म होने वाली नहीं है, मौत तेरे दरवाजे पे दस्तक दे रही है, मौत सामने है। बोसीरी को ख्याल आया क्यों ना आखिरी वक्त आका की नात लिखता जाऊं, हुजूर का कसीदा लिखते जाऊं। सरकार की नात लिखी, ख्वाब में आका ने करो नवाजी फरमाई। मेरे आका ख्वाब में तशरीफ ले आए और फरमाया बोसीरी पढ़ ना मेरी नात, सुना ना मेरी नात। बोसीरी अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, आपके खादिम ने नातें तो बड़ी लिखी हैं, कौन सी नात पढ़नी है? आपने फरमाया वही अमिन तज़क्कुर जीरानिम बिज़ी सलमी मज़ज्तदम अन जरामिन मुक़लतिन बेदमी। हजरत बोसीरी ने नात शुरू कर दी, मेरे आका झूम रहे हैं, बोसीरी नात पढ़ रहे हैं। कुर्बान बोसीरी तेरे मकाम पर, तेरी अजमतों पर, कि तेरी नात लिखी हुई मुस्तफा सुन भी रहे हैं और झूम भी रहे हैं। बोसीरी इस शेर पे पहुंचे, हुजूर की बारगाह में इस्तिगासा तो करना था ना, अपने दुखों का मदावा तो हुजूर से जाना था। जब इस शेर पे पहुंचे, या अकरमल खल्क़ माली मन अलूज़ु बिही, या अकरमल खल्क़ माली मन अलूज़ु बिही सिवा का इंद हुलूलिल हादिसिल अमवी। ऐ मखलूक में से सबसे ज्यादा इज्जत वाले, या अकरमल खल्क़ माली मन अलूज़ु बिही, मेरे लिए और कौन है जिसकी मैं पनाह लूं, कौन है जिसके दरवाजे पे खटखटाऊं जब तकलीफें आए, मुसीबतें आए, परेशानियां आए। आकाश तेरे सिवा मैंने किसके दर पे जाना है। खुले बूहे वेख के तेरे दवारे आ गए, खुले बूहे वेख के तेरे दवारे आ गए, ओ दुखा दे महरूमा दर्दा दे मारे आ गए। बोसीरी ने इस्तिगासा किया, मेरे आका को बोसीरी पे तरस आ गया। हुजूर ने हाथ फेरा, यदुल्ला वाला हाथ फिर रहा है, बोसीरी की बीमारी जा रही है। तो फिर मैं क्यों न हूं, दस्त की तौसीफ में है हाथ कासिर है, दस्त की तौसीफ में है हाथ कासिर है जुबान, क्योंकि दस्ते अक्ल खुद पहुंचा नहीं अब तक वहां। हो तसर्रुफ क्यों न फिर उस हाथ का अकबान में, हो तसर्रुफ क्यों न फिर उस हाथ का अकबान में, जिसको खालिक ने यदुल्ला कह दिया कुरान में। सुभान अल्लाह। हुजूर ने हाथ फेरा, हुजूर का हाथ फेरने की देर थी कि बोसीरी की बीमारी जाती रही। शिफाए दर्द इसियां पंजतन के दर से मिलती है, शफाए दर्द इसियां पंजतन के दर से मिलती है। जमाने में यही मशहूर है दारुश्शिफा वाले। सरकार ने हाथ फेरा, बोसीरी की बीमारी जाती रही और हुजूर ने अपनी चादर भी अता फरमा, हुजूर ने चादर भी अता फरमा दी। बोसीरी सुबह उठे, मुस्तफा की अता करदा चादर भी मौजूद थी और फालिज का असर भी खत्म हो चुका। आयो न क्यों दरो ते बदनसीबा,
आयो न क्यों दर उते बदनसीबा हजारा रगा विच रंगीदा मोहम्मद उनके दरबार अक़दस में जब भी कोई सुभान अल्लाह उनके दरबार अक़दस में जब भी कोई गमज़दा आ गया तिश्ना काम आ गया उनके दरबार अक़दस में जब भी कोई गमज़दा आ गया तिश्ना काम आ गया हम गलत हो गए मासियत भूल गई मग़फ़िरत आफियत का पयाम आ गया और दिल को लज्जत मिली चश्म पूर्णम हुई दिल को लज्जत मिली चश्म पूर्णम हुई जिस्मो जां आ गए आलमे वज्द में ज़ब्त सदके हुआ होश कुर्बा हुए जब लबों पे मोहम्मद का नाम आ गया। नारे तकबीर नारे रिसालत गुलाम हैं गुलामी है रसूल में। हुजूर की नात भी पढ़ी गई जाती है इसके बाद तकरीर होती है ना तीसरा काम तकरीर वाला होता है ना पहले तिलावत हुई फिर नात हुई फिर तकरीर होती है और तकरीर में क्या होता है हुजूर की सूरत का बयान भी होता है मुस्तफ़ा की सीरत का बयान सुभान अल्लाह और हुजूर की सूरत को भी अल्लाह के कुरान ने बयान किया फरमाया वद्दुहा महबूब तेरे चेहरे अनवर की कसम तेरे मुखड़े की कसम हुजूर कितने हसीन थे कितने खूबसूरत थे। सरकार के साहबी हैं कहते हैं मैं रात के वक्त हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ सरकार लेटे हुए थे आपने जिसमें अतहर चादर में लपेटा हुआ था सिर्फ चेहरे अनवर चादर से बाहर था 14वीं का चांद भी मेरे सामने था मुस्तफ़ा भी मेरे सामने था। सुभान अल्लाह। अब मैं एक नजर चांद को देखता दूसरी नजर मुस्तफ़ा के चेहरे को देखता इनमें हसीन कौन सा है आखिर पे मेरे इश्क ने फैसला किया फैज़ा हो अहसन इंदी मिनल कमरे मेरा महबूब चांद से ज्यादा खूबसूरत है चांद से तशबीह देना ये कोई इंसाफ है चांद से तशबीह देना ये कोई इंसाफ है चांद के चेहरे पे छाइयां मदनी का चेहरा साफ है और खुर्शीद था कि जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर। ये जो सूरज और चांद आपको चमकते हुए नजर आते हैं ना ये तो मेरे आका के दर के सवाली हैं हुजूर के भिखारी हैं ना पूछो आला हजरत से ये जो मेहरो माह पे ये जो मेहरो माह पे इतलाक आता नूर ये जो मेहरो माह पे इतलाक आता नूर का भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का और चांद से बचपन में आका खेलते थे इसलिए चांद से बचपन में आका खेलते थे इसलिए ये सरापा नूर थे वो था खिलौना नूर फरमाया वद्दुहा महबूब तेरे चेहरे अनवर की कसम वल्लैल इज़ा सजा महबूब तेरी जुल्फों की कसम तेरी जुल्फों की कसम जब वो छा जाए बल्कि रब ने तो महबूब के चलने तक की कसमें याद फरमाई फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद महबूब मक्का बड़ी अज़मत वाला है हतीबो मताब है हजरे अस्वद है जमीन में वो टुकड़ा है जहां सबसे पहले मेरा सजदा किया गया सैकड़ों अंबिया के मुकद्दस मकाबिर भी हैं लेकिन किसी निस्बत से कसम याद नहीं करता जब तय पैकर हुस्न मदीने की गलियों मक्के की गलियों में घूमता नजर आता है मेरा प्यार कसमें खाने लगता है जमी सदके जमा सदके मकी सदके मका सदके जमी सदके जमा सदके मकी सदके मका सदके खरामे नाज पर तेरे करूं सारे जहां सदके। महबूब के हुस्न को भी कुरान ने बयान किया और महबूब के अखलाक को भी कुरान ने बयान किया यानी सूरत का बयान भी कुरान में है सीरत का बयान भी कुरान में है और यही चीज तकरीर में बयान की जाती है। मेरे आका की सूरत भी बेमिसाल और सीरत भी बेमिसाल। अम्मी आयशा से पूछा गया कि अम्मी जान आका के अखलाक कैसे थे फरमाती हैं क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा काना खुलुकुहुल कुरान सारा कुरान मेरे महबूब के अखलाक को बयान कर रहा है। व इन्ना लका लाजरन गैर ममनून महबूब हमने आपके लिए वो सिला मुतय्यन कर दिया जो कभी भी खत्म नहीं होगा औरों के अमल के सिलसिले मुनक़ते होते रहेंगे। इस सिलसिले अमल के इंकिसा के साथ साथ
उनके मखसूस अज्र भी खत्म होकर रह जाएंगे। लेकिन महबूब व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, तेरा अज्र कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि तू अखलाक हसना के नुक्ता कमाल पर फायद। पूछे हजरत अनस से, फरमाते हैं खदमतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरा सिनीन, मैंने 10 साल सय्यद आलम की खिदमत की। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए हक़ अहले सुन्नत व जमात फैज़ान हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम साहब सियालवी, लब्बैक लब्बैक। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। बिरादर मुकर्रम मुफ्ती अहले सुन्नत उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रशीद साहब सियालवी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ ले आए। मेरे आखिरी कलमात हैं, बैठ जाएं, बस मैं इख्तिताम करने लगा हूँ। है ना, ये तो सलातो सलाम भी अल्लाह के कुरान से साबित है, मेरे नबी के फरमान से साबित है। कुरान ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो मेरे महबूब की बारगाह में दुरूद भी भेजो और सलाम भी भेजो। दुरूद का हुक्म भी दिया गया, सलाम का हुक्म भी दिया गया। अब यहाँ पे कैद नहीं लगाई गई कि फलां दुरूद तो पढ़ सकते हैं, फलां दुरूद नहीं पढ़ सकते, फलां सलाम तो पढ़ सकते हैं, फलां सलाम नहीं पढ़ सकते। नहीं, मुतलकन फरमा दिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दुरूद इब्राहिमी पढ़े आपकी मर्जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, ये दुरूद पढ़े आपकी मर्जी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, ये दुरूद पढ़े आपकी मर्जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये दुरूद पढ़े आपकी मर्जी। और अगर फर्ते मोहब्बत और अकीदत से खड़े हो जाएं, इमाम अहमद रजा की जुबान में ये पढ़े कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। तब भी जाए, आखिर पे क्या किया जाता है? दुआ मांगी जाती है ना, और दुआ ये मांगना नाजायज है? नहीं, कुरान ने फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, रब ने फरमाया मांगो दुआ, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। और फरमाया अजीब दावत दाई इज़ा दअन, मेरा बंदा जब भी दुआ करे मैं दुआ को कबूल करता हूँ। फरमाया दुआ मुखुल इबादत है, दुआ जो है ये इबादत का मग़ज़ है, निचोड़ है। अद्दुआ हुवल इबादत, दुआ ही असल इबादत है। अब जो लोग इसको नाजायज कहते हैं, आप उनसे पूछे ना, सवाल करें ना, क्या तिलावत करना नाजायज है? बोलिए भाई, मिलाद में ये होता है ना, नात पढ़ी जाती है, क्या ये नाजायज है? उसके बाद तकरीर होती है, कुरान और हदीस बयान किया जाता है, ये नाजायज है। फिर दुरूद और सलाम पढ़ा जाता है, क्या ये नाजायज है? आखिर पे दुआ की जाती है। यानी मिलाद में हम जो अमल भी करते हैं, सारे अमल मेरे रब के फरमान से भी साबित है, मेरे नबी के इरशाद से भी। सुभान अल्लाह, इसमें कोई अमल शरीयत के खिलाफ नहीं है। और एक जाहिलाना इतराज आमतौर पर ये हो रहा है, वो जी आप इसको जो ईद कहते हैं, ईद के लिए तो नमाज का होना जरूरी है। ये फेसबुक पे इसके संग सोशल मीडिया पे चलते हैं ना, कुरान ने जिस ईद का जिक्र किया है उस ईद की नमाज है ही नहीं। कुरान ने जिस ईद का जिक्र किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में दुआ करते हैं ना, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा, ऐ हमारे रब हम पर आसमान से खान नेमत नाजिल फरमा। ये हमारे अगलों के लिए भी ईद होगा, पिछलों के लिए भी ईद। सुभान अल्लाह। जिस दिन बनी इसराइल पे खाने नेमत उतरा, कुरान उस दिन को ईद का दिन कह रहा है। और इस दिन कोई नमाज है शादी? कोई नमाज नहीं है। इसी तरह हदीस पाक में जुमे के लिए फरमाया गया अल जुमा तो ईदुल लिल मुस्लिमीन, कि जुमे का दिन जो है ना, ये भी मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। इस दिन भी जुमे की नमाज पढ़ी जाती है, ईद की नमाज
नहीं पढ़ी जाती। तो ये जरूरी नहीं है कि हर ईद के लिए नमाज का होना जरूरी है। जिस ईद को जिसको कुरान ने ईद कहा उसकी नमाज नहीं है। जिस जुमे को मेरे नबी ने ईद कहा उसमें जुमे की नमाज तो है, ईद की नमाज नहीं है। असल में बात यह है कि दिल में हुजूर की मोहब्बत हो ना, दिल में आका का इश्क हो, तो फिर इंसान को हर मीलाद में लज्जत और सुकून हासिल होता है। और अगर दिल पर बुग़्ज़े मुस्तफ़ा का पर्दा चढ़ा हुआ हो, लाख उसके सामने कुरान पढ़े, खुद कुरान कहता है ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। उनकी आंखों पर पर्दे हैं, उनके कानों पर, दिलों पर मोहरें लगा दी गई हैं, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। असल और खुसूसी खिताब बिरादरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रशीद साहब सियालवी को होना है। ये अजीज़ मोहम्मद तारिक के हुक्म पर मैंने चंद कलिमात अर्ज़ कर दिए। तारिक किथे बैठा? ठीक है जी, शुक्रिया जी। दिल दा दर्द ते सोज़े जिगर अते अश्क आलूद निगाहां। दिल दा दर्द ते सोज़े जिगर अते अश्क आलूद निगाहां। चंगे नसीब होविंदे मिल लभेन ए यार सजन दियां राहां। ए गोहर ना विच दुकाना ना विच खजाने शाहां। इश्क रसूल दी दौलत कदों मिलती है गुमराहां। बिला ताखीर मैं दावत खिताब पेश करता हूँ फाजिल अजल आलिम बेबदल आशिक महबूबे रब्बे लम यज़ल फाजिल जलील आलिम नबील हजरत अल्लामा साहिबजादा मुफ्ती मोहम्मद रशीद साहब सियालवी को नारों की गूंज में आपका इस्तकबाल फरमाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।